किसान भाइयों, अगर आपके घर में ये सफ़ेद चीज़ पड़ी हुई है तो अगर आप लोग इसको अपनी फसल या खेत में डालते हैं तो जो आपकी फसल का उत्पादन होता है ये 2 गुना बढ़ जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करती है। हो सकता है इसके पहले आप ये चीज़ देख चुके हों, लेकिन यहाँ पर आज हम सारी चीज़ टेस्ट करके आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो ये बताया जाता है क्या ये सही चीज़ है, और अगर ये सही चीज़ है तो हमें अपनी फसलों में, खेतों में किस मात्रा के हिसाब से इसका प्रयोग करना चाहिए ताकि जो हमें रिजल्ट है ये अच्छा मिल सके और जो हमारी फसल है उसका उत्पादन बढ़ सके। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, ये जो चीज़ आप लोग हमारे हाथ में देख रहे हैं इसका नाम है फिटकरी, और भारतीय घरों में लगभग सभी घरों में ये चीज़ उपलब्ध होती है। अगर नहीं भी है तो आप अपने नज़दीकी किराना स्टोर पे जा करके इसकी जो ख़रीदारी है ये कर सकते हैं। 40 रुपये से लेकर के 50 रुपये किलो के आसपास आप लोगों को ये देखने को मिल जाती है। हो सकता है कि अगर आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हों या छोटी दुकानों से ख़रीद रहे हों तो जो रेट होता है ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। फिलहाल ये जो फिटकरी होती है इसको एलम बोलते हैं इंग्लिश में, और वैसे इसमें जो तत्व पाया जाता है ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट पाया जाता है, और ये जो तत्व होते हैं ये हमारे खेतों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब ये हमारे खेतों में जाती है, जैसा कि कई लोग बोलते हैं कि ये जो है फंगीसाइड का भी काम करती है और जो कीट होते हैं उनके लिए भी काम करती है। तो सबसे पहले हम कीटों पे और फंगस पे बात कर लेते हैं। तो जैसे कि ये बताया जाता है कि जो हमारे एफिड है, वाइट फ्लाई है, तना छेदक पत्ती खाने वाले हैं, तो मिलीबग है, इस प्रकार के जो कीट होते हैं जो कि हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अगर हम इसका स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पे तो राहत मिल सकती है। लेकिन कई लोग ये भी बताते हैं कि जो इसका स्प्रे होता है हमें अपनी फसलों पर नहीं करना चाहिए, लेकिन वहीं पर जो बेसल डोज होता है, जैसे हम खेत में जब सिंचाई कर रहे हों या खेत में खाद डालने के दौरान, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। दरअसल ये जो है फिटकरी, अगर आपके खेत का जो पीएच लेवल है यह ज़्यादा है तो उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो जब तक हम आगे की बात करते हैं, पहले हम दोनों गिलास में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिससे जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये हो जाए। आप लोग देख चुके हैं यहाँ पर हम बराबर पानी डाल दिए हैं, और हमारे पास ये जो छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पर हम 1 गिलास में डाल दे रहे हैं। दोनों पानी सेम है, एक में हम ये जो टुकड़ा है इसको डाल दिए हैं। अब ये जो हमारी फिटकरी होती है, जो अब जब हम खेतों में प्रयोग करने के लिए जाते हैं तो जो हमारे खेत का पीएच लेवल 7.5 के ऊपर होता है, तो जो हमारी फसलें होती हैं उनका जो सही से विकास होता है ये नहीं हो पाता है, और जो हमारे मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनको जो पौधा होता है ये सही से नहीं उठा पाता है। ऐसे में हम खाद, पानी, दवा डालते जाते हैं और हमें कोई विशेष रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो पौधा है उस तत्व को उठा ही नहीं पा रहा है। तो हमें ज़रूरत होती है कि जो अपने मिट्टी का पीएच लेवल होता है इसको कम कर दिया जाए, ताकि जो हमारा पौधा है यह अनुकूल स्थिति में जा करके जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं उनको उठा करके अपना खुद का विकास कर सके और जो आपकी फसल का उत्पादन है ये बढ़ सके। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी जो कीट होते हैं और फंगस होते हैं, अगर इनके लिए हम इसको उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग बताते ये भी हैं कि इनको कंट्रोल भी कर लेगा, और ऊपर से ये भी कह देते हैं कि हम लोग इसका स्प्रे नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये विरोधाभास चीज़ें हो जाती हैं। अगर हम स्प्रे फसलों पर नहीं करेंगे तो जो उनकी पत्तियाँ होती हैं उन पर जो बैठने वाले कीट होते हैं ये उनको खाएंगे नहीं, तो फिर मरेंगे या भागेंगे कैसे? तो वहाँ पर ये आप लोगों को काम करता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये जो इसका पीएच लेवल का चीज़ होता है, क्योंकि हम अपने खेतों में खुद उपयोग कर चुके हैं, तो पीएच लेवल तो काफ़ी कम करता है। और रही बात इसका स्प्रे की, तो हम अपनी जो तरबूज की फसल लगाए हुए हैं उसको भी यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं, और जैसा रिजल्ट होगा ये आने वाले समय में हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिटकरी को हम यहाँ पर थोड़ा सा घोल दे रहे हैं, और जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि ये जो दोनों पानी है ये सेम हम लिए हुए हैं, लेकिन इसमें जब हम फिटकरी डाले हुए हैं और थोड़ा सा हिला दिए तो आप लोग देख रहे होंगे कि पानी का जो कलर है ये थोड़ा सा आप लोगों को चेंज होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है।
तो हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है TDS मीटर, और TDS मीटर से पहले जो हमारा सामान्य पानी था इसको हम देखते हैं कि कितना जा रहा है। यहाँ पर जो हमारा TDS जा रहा है ये 209 जा रहा है। अब ये इसका TDS तो जो सामान्य पानी है हम देख चुके हैं, अब हम TDS चेक करते हैं जिसमें हम फिटकरी डाले हुए हैं। अब यहाँ पर जो TDS लेवल है ये 535 पहुँच गया है इसका TDS लेवल। तो अगर हम फिटकरी का उपयोग करते हैं तो जो हमारा TDS होता है ये बढ़ जाता है। अब यहाँ पर पानी में एक्सपेरिमेंट इस वजह से किया जा रहा है कि जो हमारी मिट्टी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और सेम इसी तरीके से इसका जो व्यवहार रहेगा खेत में भी रहेगा। तो जब हम TDS चेक किए हैं यहाँ पर तो ये 209 आया है और ये 534 के करीब आया है। अब फिर जो हमारा pH मीटर है इसको भी हम ऑन कर लिए हैं। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं जो हमारा सामान्य पानी है कि इसका जो pH वैल्यू है ये कितनी आ रही है। तो यहाँ पर जो इसकी pH वैल्यू आ रही है यह 8 के लगभग आ रही है, और वहीं पर pH वैल्यू अब हम चेक करते हैं जिसमें हम फिटकरी डाले हुए हैं। तो यहाँ पर जो इसकी pH वैल्यू है ये 4.5 के करीब पहुँच गई है। तो अगर हम देखें कि जो pH वैल्यू है तो ये pH वैल्यू तो चेंज कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, और जो हमारा TDS लेवल है ये फिटकरी डालने पे बढ़ा दे रहा है। तो अब बात ये निकल कर के आती है कि हम किस तरीके से अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके खेत का जो pH लेवल है यह 7 के ऊपर है तो आप लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए, और अगर आप लोगों का जो pH लेवल 7.5 के ऊपर नहीं है तो ऐसे में हम तो ये कहेंगे कि आप लोगों को उपयोग इसका नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये pH लेवल काफ़ी कम कर सकता है। अच्छा, बात ये आती है कि अगर हमको उपयोग करना चाहिए तो कितनी मात्रा में करनी चाहिए। देखिए, अगर आपका जो pH लेवल है 7.5 से 8 या 8.5 के बीच में है तो प्रति एकड़ 1 kg का आप प्रयोग कर सकते हैं, और वहीं पर आप लोग अगर 8.5 से ऊपर आप लोगों को pH देखने को मिलता है तो आप लोग 2 kg प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। अब जो प्रयोग करने का जो तरीका होता है, अगर आप लोग ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं तो ऐसे में आपका अगर 8 से ऊपर भी है तो ऐसे में भी आप लोगों को 1 kg ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ड्रिप होती है यह पूरे खेत में पानी नहीं डालती है, सिर्फ पौधों के आसपास एरिया में जाता है। तो अगर ऐसे में हम जो हमारा फिटकरी है 2 kg दे देंगे, क्योंकि पूरा जो खेत है उसका 2 kg का डोज है और हम तकरीबन कम एरिया में पानी दे रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारा डोज होगा ये बढ़ जाएगा और पौधे के आसपास के क्षेत्र में जो pH है ये काफ़ी कम हो जाएंगे। तो हमें 1 kg के आसपास अपने ड्रिप में प्रयोग करना चाहिए। वहीं पर जब हम फ्लड इरिगेशन से अपने खेतों में सिंचाई कर रहे होते हैं तो जो हमारी नाली होती है वहाँ पर ये जो फिटकरी होती है हम ऐसे रख देंगे और वहाँ से जो पानी जाता रहेगा वो उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि जैसे जब हम नहर का पानी या बारिश का पानी या तालाब का पानी अपने खेतों में प्रयोग कर रहे होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को जो फिटकरी है इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब बात ये आती है कि अब pH लेवल जो टेस्ट करने का चीज़ होता है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, उसको आप मंगा करके जो अपने खेत का pH है इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। और आप जिस पानी से सिंचाई करने जा रहे हैं, चाहे वह नहर का हो या बरसात का हो या फिर तालाब का पानी हो, तो उसका भी pH लेवल आप लोग टेस्ट करके अगर उसका जो pH लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसे में आप उसका भी pH लेवल घटाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग फिटकरी का उपयोग करते हैं तो जो आपके पौधे होते हैं ये अच्छी तरीके से विकास करेंगे और आपके जो पौधे का उत्पादन होता है इसको बढ़ाने में जो फिटकरी है ये काफ़ी ज़्यादा सहायता करने वाली है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को पूरा टेस्ट करके चीज़ें दिखाए हैं और ये बताए हैं कि आप लोग किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल हम फिटकरी का उपयोग अपनी तरबूज की फसल पे एज ए स्प्रे के रूप में किए हैं। जो भी बदलाव होगा ये आने वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए जिससे वो वीडियो का लिंक या वीडियो आप लोगों को मिल सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।